करते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के वैवाहिक जीवन पर चल रहा सस्पेंस बुधवार को खत्म हो गया। वडोदरा सीट के लिए दाखिल नॉमिनेशन एफिडेविट में उन्होंने मान लिया कि वो शादीशुदा हैं और 45 साल पहले उनका विवाह जशोदाबेन से हुआ था। सरकारी कागज में लिखे इन दो शब्दों ने मोदी की जिंदगी के 45 साल पुराने रिश्तों की परत खोल दी है। जिंदगी के जिस अहम रिश्ते के बारे में मोदी ने आज तक किसी से कुछ नहीं कहा, वडोदरा में मोदी ने शपथ लेकर वो राज खोल दिए। लोकसभा चुनाव के अपने शपथ पत्र में मोदी ने ये कबूल किया है कि वो शादीशुदा हैं और उनकी पत्नी का नाम जशोदाबेन है। मोदी का नामांकन पत्र देखिए। शपथ पत्र में गुजराती में लगन साथी का ये कॉलम है। इसके नीचे मोदी ने जशोदाबेन का नाम लिखा है। जशोदा मोदी की पत्नी का नाम है। 2001 के विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक मोदी ने इस कॉलम को खाली रखा था। पहली बार उन्होंने इसमें जशोदाबेन का नाम लिखा है। मोदी ने पहली बार शादी की बात कबूल की तो मीडिया में इसकी चर्चा शुरू हुई। सबसे पहले मोदी के बड़े भाई सोमा भाई ने एक प्रेस रिलीज कर मोदी का बचाव किया। नरेंद्र मोदी के शादी का मामला 50 साल पुराना है। इसे तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से देखा जाना चाहिए। हमारे माता पिता कम पढ़े लिखे थे, उन्होंने बाल विवाह करा दिया था। नरेंद्र भाई राष्ट्रभक्ति में जाना चाहते थे। लेकिन पहले से मोदी की शादी पर सवाल उठा रहे दिग्विजय सिंह ने मोदी पर ट्वीट कर हमला किया। क्या देश की महिलाएं ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करेंगी जो महिला का पीछा करता है और पत्नी को उसके हक से वंचित रखता है? वोट अगेंस्ट मोदी। मोदी पर हमला बढ़ा तो मोदी का परिवार एक बार फिर सामने आया। छोटे भाई प्रहलाद मोदी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने ये कभी नहीं कहा कि वो शादीशुदा नहीं है। उन्होंने कभी लिखा है कि मैंने शादी नहीं किया? कहूं कि उन्होंने मैंने शादी नहीं किया ऐसा कहीं कहा है? तो कैसे आज की बात को इतना रुद्र स्वरूप दे रहे हो? मोदी की पत्नी जशोदाबेन प्राइमरी स्कूल में टीचर थी। कुछ महीने पहले एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने भी खुद को मोदी की पत्नी बताया था और कहा था कि मोदी से अलग होने का फैसला खुद मैंने लिया था क्योंकि मोदी राष्ट्र सेवा करना चाहते थे। जशोदाबेन ने ये भी कहा था कि मैं भी चाहती हूं कि मोदी प्रधानमंत्री बने। 62 साल की जशोदाबेन रिटायर हो चुकी हैं और पश्चिमी गुजरात के गांव में अपने भाई के साथ रहती हैं। उन्हें पेंशन के तौर पर 14,000 रुपए हर महीने मिलते हैं। अरविंद शर्मा, वडोदरा, इंडिया न्यूज। जशोदाबेन पर मोदी के कबूलनामे से कांग्रेस को हमला करने का मौका मिल गया है। आपको दिखाते हैं कांग्रेसी नेताओं ने इस मुद्दे पर क्या क्या कहा। जो अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दे पाए, उनका नाम इतने साल उन्होंने लेने की जरूरत नहीं समझी, उनका नाम कहीं भी बताने की जरूरत नहीं समझी, उतना सम्मान वो अपनी पत्नी को ना दे पाए तो वो इस देश की महिलाओं को किस तरह से सम्मान देंगे या किस तरह से इस देश की महिलाओं की रक्षा करेंगे, ये श्री मोदी को, देश को इसका जवाब देना चाहिए। पुरानी बातें ये नहीं है, वो आज पता चल रहा है इस देश को कि नरेंद्र मोदी जी विवाहित हैं। फर्स्ट टाइम उन्होंने अपने पत्नी का नाम डिस्क्लोज किया क्योंकि उनको संपत्ति का ब्यौरा देना था। एक तो इसमें एक मतलब निकल सकता है कि जसोदाबेन जो है इतने सालों से उनकी पत्नी थी, ये बातें हो रही थी, लेकिन आज मोदी जी ने अपने मुंह से वो बताया और लिखित बताया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम वो बेचारी जो अभागी महिला थी उसको एक न्याय मिला है, उसको एक दर्जा मिला है कि वो पत्नी है।